हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था अगले वीडियो में कि रक्त के बारे में और संतुलित आहार के बारे में बताया गया था कि संतुलित आहार क्या है, रक्त क्या है, इसके बारे में बताया गया, चर्चाएं हुई थी। आज हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या बताएंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र से पहले आप लोग समझेंगे परिसंचरण का मतलब क्या होता है। रक्त का मतलब जानते हैं आप लोग, ब्लड, खून, ठीक। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक। तो परिसंचरण का मतलब होता है लाना और ले जाना, लाना और ले जाना। इसका मतलब इधर उधर, इधर उधर मतलब टहलाना, दौड़ाना, ठीक। और रक्त का मतलब खून, यानी कि रुधिर को क्या करेंगे? दौड़ाएंगे। क्या करेंगे? दौड़ाएंगे, यानी कि ले जाएंगे और लाएंगे। हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त की मात्रा पाई जाती है और जो रक्त होता है इसी के कारणों से हम क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। मनुष्य जो होता है रक्त के कारण ही क्या होता है? जीवित रहता है। यदि रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? जीवधारियों की मृत्यु हो जाएगी। तो आगे हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण किसे कहेंगे, ठीक। तो हृदय से संबंधित है। रक्त परिसंचरण का तंत्र जो है हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है वह किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। तो हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों क्या होता है? प्रवाहित होता है। हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है संपूर्ण शरीर से। अब परिभाषा आप लोग ध्यान दीजिए रक्त परिसंचरण तंत्र की। संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले आना, हृदय तक ले आना तथा संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाना। संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को क्या करना? पहुंचाना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। फिर से ध्यान से आप लोग सुनेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले आना और संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर में क्या करना? प्रवाहित करना, यानी कि ले जाना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। अब हम जहां तक बात करेंगे कि रक्त परिसंचरण, तो आप लोगों को पता ही होगा कि रक्त परिसंचरण क्या है। अब हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो रक्त जो होता है शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। यह क्रियाएं जो भी शुद्ध और अशुद्ध की क्रियाएं होती हैं वह हृदय में होती हैं। तो हृदय जो होता है, हृदय में विभिन्न अंग पाए जाते हैं। हृदय के भी क्या होते हैं? विभिन्न अपने अंग पाए जाते हैं जो कई पार्टों में डिवाइड होते हैं। धमनी हो गया, सिरा हो गया, केशिका हो गया, ठीक। ये सब क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं। रक्त को शुद्ध करने में क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं। और इसी क्रिया में भाग लेने वाले संपूर्ण अंग को, रक्त को शुद्ध करने में, रक्त को शुद्ध करने में, रक्त को शुद्ध करने में भाग लेने वाले अंग को, भाग लेने वाले अंग को क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाना और संपूर्ण शरीर तक हृदय से शुद्ध रक्त को
प्रवाहित करना ही परिसंचरण कहलाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। इस क्रिया में भाग लेने वाले संपूर्ण अंग को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले संपूर्ण अंग को क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र कहेंगे। अब हम बात करेंगे तो परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी परिसंचरण तंत्र की खोज? विलियम हार्वे ने की थी। चलिए देखें आप लोग, रक्त परिसंचरण की खोज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। पूछा भी जाता है यह क्वेश्चन कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। किसने की? विलियम हार्वे ने की। अब हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य अंग, जो भाग लेने वाला अंग है वह क्या है? हृदय है। क्या है? हृदय। क्या है? हृदय। हम बात करेंगे हृदय की, बात करेंगे हृदय की संरचना। हृदय कहाँ होता है? हृदय कहाँ होता है? इसकी स्थिति क्या होती है? कितना वजन होता है इसका? इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आप लोगों को जैसे पता है इसके बारे में कि हृदय की बात करेंगे। हृदय जो होता है एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसका वजन 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय का वजन कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में? 300 ग्राम होता है। कितने ग्राम का होता है हृदय? 300 ग्राम का होता है। और हृदय की जो लंबाई होती है, हृदय की लंबाई कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। हृदय की लंबाई कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है इसकी? चौड़ाई की हम बात करेंगे तो 9 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। हृदय की चौड़ाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। और वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। लंबाई कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो जहाँ तक है आप लोगों को इतने समझ, ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करेंगे हृदय की संरचना। हृदय कैसा होता है? किस रंग का होता है? तो हम बात करेंगे हृदय की। तो हृदय जो होता है हमारा, आप लोग जानते हैं हमारा हाथ जो होता है मुट्ठी बांधते हैं, तो बंद मुट्ठी के समान होता है हमारा हृदय। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। तो हृदय की हम बात करेंगे। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का और तिकोनी गुलाबी मांसल संरचना का, गुलाबी मांसल संरचना का बना होता है। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के आकार का तिकोनी गुलाबी मांसल संरचना का बना होता है। जो हमारा हृदय होता है किस प्रकार होता है? वह बंद मुट्ठी के आकार का तिकोनी गुलाबी मांसल संरचना का बना होता है। और यह कहाँ स्थित होता है? यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। किस तरफ स्थित होता है? बाईं ओर। किस तरफ स्थित होता है? बाईं ओर। देखिए आप लोग, ये हमारा जैसे वक्ष गुहा है तो ये हमारा बायां है नहीं, तो इस तरफ है, क्या है? इस तरफ स्थित है कि नहीं? हमारा हृदय इस तरफ स्थित है ना। अब आप आगे हम बात करेंगे चलिए आगे देखते हैं हम। जो हमारा हृदय है यहाँ, इसमें क्या पाया जाता है? कितने पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं? ये हृदय की कैसी संरचना है? बाह्य संरचना। जैसे चित्र में आप लोगों को बना है, ये क्या है हमारा? ऊर्ध्व महाशिरा। क्या है ये हमारा? ऊर्ध्व महाशिरा। ये हमारा क्या है? ऊर्ध्व महाशिरा। और ये क्या हमारा? आयोर्टा है। और ये क्या है? बायां आर्टिकल है। और ये क्या है?
दायां आर्टिकल, ये यहाँ पर ठीक जहाँ पर एक गुलाबी लिखा है ये क्या हमारा हो गया, दायां आर्टिकल। और ये हमारा दायां वेंट्रिकल और बायां वेंट्रिकल। हृदय में कितने बेस्म होते हैं, 4 बेस्म, दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय और बायां निलय। ये हृदय के क्या होते हैं, 4 बेस्म होते हैं। हृदय जो होता है हमारा बंद मुट्ठी के आकार की तिकोनी गुलाबी मांसल संरचना का बना होता है और इसके साथ साथ यह दोहरी इकाई झिल्लियों से ढका रहता है। यहाँ दोहरी इकाई झिल्लियों से ढका रहता है। हृदय हमारा दोहरी इकाई झिल्लियों से ढका रहता है, इकाई झिल्लियों से ढका रहता है और इन्हीं झिल्लियों के बीच में, दोहरी झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव। इसके बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है दोहरी झिल्लियों के बीच में, जिसका नाम है पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव। जो इसका काम क्या है, जो हृदय को क्या करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है और इसके साथ साथ वह हृदय को नम बनाए रखता है। कैसा बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। अर्थात कहने का मतलब यह हृदय को मुलायम रखता है। क्या रखता है, मुलायम रखता है। तो इसमें हृदय में 4 बेस्म होते हैं। कितने बेस्म होते हैं, 4 बेस्म, जिसको आप लोग जानते हैं, कहते हैं दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक, तो देखिए आप लोग कौन कौन से 4 बेस्म होते हैं। 4 बेस्म कौन कौन से होते हैं, चलिए आप लोग देखिए हृदय के कितने बेस्म होते हैं, 4 बेस्म। कौन कौन से होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय और दायां निलय, और तीसरा है बायां अलिंद, बायां अलिंद, और चौथा है क्या, बायां निलय। ये क्या होते हैं, हृदय के 4 बेस्म होते हैं। क्या होते हैं, 4 बेस्म होते हैं। ठीक, चलिए तो ये कितने बेस्म होते हैं, 4 बेस्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ये क्या होते हैं, 4 बेस्म होते हैं। और इसमें जो धमनी होती है, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्या, कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिराओं में क्या होता है प्रवाहित, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो हम बात करेंगे शुद्ध और अशुद्ध रक्त की। बात करेंगे किसकी, हम शुद्ध और अशुद्ध रक्त की। तो धमनियों में जो प्रवाहित रक्त होता है वह शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और शिराओं में अशुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, डाउट क्लियर कर लेंगे कि फुफ्फुसीय शिरा में, फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुसीय शिरा में और फुफ्फुसीय धमनी में। जबकि फुफ्फुसीय धमनी में, जबकि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो होता है इन हृदय के पार्टों में प्रवाहित होता है।
लेकिन जो हृदय में, हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। और आप लोगों को पता है जहां तक कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। कितनी बार धड़कता है हृदय हमारा 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अब 72 बार धड़क तो रहा है, तो 72 बार जाहिर सी बात है कि यह क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। पंप का मतलब होता है दबाव डाल रहा है, प्रेशर, ठीक। और किस प्रकार पंप कर रहा है, तो हृदय के में कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कपाट। हृदय में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट। हृदय में कपाट पाए जाते हैं, हृदय में कपाट पाए जाते हैं। हृदय में क्या पाए जाते हैं, कपाट। कौन कौन से कपाट पाए जाएंगे, द्विवलन कपाट, और दूसरा जो है त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट, ठीक। तो जहाँ तक आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया हुआ होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों को अगली वीडियो समय समय पर क्या करते रहें, प्रोवाइड करते रहें। ठीक, धन्यवाद।